प्रणाम किया। लिखा है, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। गुरु के चरण धोकर चरणामृत लिया राम जी ने, भगवान राम। अल्प बुद्धि है जिसकी, वो सत्य में, विराट ईश्वर में विश्रांति पाए हुए गुरु को, गुरु की महिमा को समझ नहीं पाते। आप सोचो, हिंद महासागर के किनारे कोई खड़ा हो और बोले कि मैं इसकी गहराई माप रहा हूं। अरे पागल, किनारे खड़ा है और बोलता मैं गहराई माप रहा हूं। धरती पर खड़ा है और बोलता है एवरेस्ट की ऊंचाई माप रहा हूं। नर्सरी का बच्चा है और MBBS या MBA की पढ़ाई को कैसे समझ पाएगा? मान ले कि हाँ भाई ये पढ़ाई है, इसका कोर्स है, इसको पढ़कर आदमी डॉक्टर बन जाता है, ये पढ़ाई है। सूर्य का प्रकाश और तेज कितना है वो बंद कमरे में कोई बैठा हो तो कैसे पता लगा पाएगा? तारों की सही संख्या केवल इन्हीं आंखों से कैसे लगा पाएगा कि कितनी है? जीवन में थोड़ी गहराई चाहिए। जैसे पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है उतना पेड़ आसमान में ऊंचा उठता है, उसी प्रकार श्रद्धा भक्ति जितनी हमारी गहराई में होगी उतना हम ऊंचे उठेंगे। अहमदाबाद से आ रहे थे दिल्ली पिछली पूर्णिमा को, हनुमान जयंती जो थी। जहाज में बैठे, थोड़ी देर के बाद एक सज्जन आए, बापूजी को प्रणाम करने लगे और कहा कि गुरुजी मैं पहले दिल्ली में ही रहता था। कोई कंपनी का नाम लिया, बोले उसमें मेरी जॉब थी, 12 लाख रुपया 1 साल का मेरे को मिलता था। पर मैंने दीक्षा ली, गुरु मंत्र का जप ध्यान किया तो बापूजी मेरा ट्रांसफर भी हुआ और प्रमोशन भी हुआ। अभी अहमदाबाद में मैं रह रहा हूं और 30 लाख रुपया मेरे को 1 साल का मिलता है। पहले 12 था, अब 30 मिलता है। और अहमदाबाद में ही ट्रांसफर हो गया तो बापूजी मुझे आपके दर्शन का लाभ भी खूब मिलता है, आपकी वाणी सुनने का लाभ भी खूब मिलता है। बोले मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं जप करूं और मेरे को कोई आर्थिक लाभ हो जाए। मैं 12 में भी संतुष्ट था। उनकी लिखी हुई चिट्ठी अभी भी मेरे सामान में पड़ी है। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपना मन बेच दे, माने उनके कहे अनुसार चले, यह लोक सुखी परलोक सुखी। आदत पड़ गई। चोर पर केस चला, न्यायाधीश ने पूछा कि तुम बार बार उसी दुकान में चोरी करने क्यों जाते हो और पकड़े जाते हो? ये तीसरी बार तुम पकड़े गए, क्यों उसी दुकान में क्यों जाते हो? वो बोला साहब क्या करूं, मैं रात को चोरी करने निकलता हूं ना तो उसी दुकान के बाहर बोर्ड देखता हूं, पुनः पधारिए, वेलकम। पुनः पधारो का बोर्ड देखता हूं, चला जाता हूं। अब दुकानदार ने पुनः पधारो का बोर्ड कोई चोर के लिए नहीं लगाया था, पर लोग कई अपनी वही पुरानी आदतों के लिए पुनः पधारो का बोर्ड लगाए रखते हैं कि हे फिल्म देखने की पुरानी आदत वेलकम, हे मैच देखने की पुरानी आदत वेलकम, हे होटलों में खाने की पुरानी आदत वेलकम। उनके लिए बोर्ड लगा दिया है। पर अब गुरु कृपा के लिए बोर्ड लगा दे, हे बापूजी की कृपा पुनः पधारो, हे गुरुदेव की उपासना पुनः पधारो, हे भगवान के नाम सुमरण की रुचि पुनः पधारो, मेरी रुचि और बड़े जप में। जपो मन मेरे। 3 बार गुरु नानक देव ने कहा सुमिर 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 सुख पाओ।
माने वाणी से भी सुमिरन हो, मन से भी सुमिरन हो और शरीर से भी सुमिरन हो। आप सभी शरीर से चलकर आए, शरीर को थोड़ी गर्मी लग रही है पर फिर भी आप सहन करते हुए बैठे हैं। ये सुमिरन है, ये तपस्या है। आंख बंद करके हिमालय में जाकर बैठना, उसी का नाम तपस्या नहीं है, ये बड़ी भारी तपस्या हो रही है। भगवत गीता के 70वें अध्याय में 3 प्रकार का तप बताया है। वो तीनों प्रकार का तप अभी आप सभी सौभाग्यशाली कर रहे हैं। एक बताया शारीरिक तप, एक वाचिक तप, एक मानसिक तप। शारीरिक तप क्या बताया भगवत गीता में? आप पढ़ सकते हैं 17वां अध्याय 14वां, 15वां और 16वां श्लोक। सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। एक आदमी को अनिद्रा की बीमारी थी ना, ईश्वर की और पुस्तक पढ़ने से अनिद्रा का रोग दूर हो गया। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, वो बेचारी कोमा में चली गई, तो उसके पिताजी आश्रम की पुस्तकें पढ़ते थे। तो जब बेटी कोमा में चली गई तो पिता टेंशन में नहीं आए, जीवन रसायन पुस्तक उठाई, प्रणाम करके खोली तो वही वचन आया कि ओमकार का गुंजन करो, परिस्थितियों से अप्रभावित रहो तो परिस्थितियां तुमसे प्रभावित होगी। ऐसे उन्होंने वचन पढ़े तो परिस्थिति तो दुखद थी, बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, कोमा में चली गई, पर वो अप्रभावित रहे और बेटी के कान के पास आकर ओम 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 एक ओमकार सतनाम जप किया, ओम 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 ओम। तब दीक्षा तो नहीं ली थी पर जीवन रसायन पुस्तक पढ़ी थी, उसमें से ये प्रेरणा मिल गई। बेटी का नाम लेते और बीच बीच में ओम ओम का गुंजन करते उसके कान के पास। आप सच मानिएगा, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं, थोड़ी देर में उनकी बेटी कोमा से बाहर आ गई और थोड़ा बहुत इलाज कराया, जो बाहरी चोट लगी थी वो ठीक हो गई। फिर उन्होंने दीक्षा ली कि जीवन रसायन में जैसा लिखा है पुस्तक में पढ़ा वैसा किया। ये प्रांतिज की घटना है। गुजरात में अहमदाबाद से हिम्मतनगर की तरफ जाओ तो प्रांतिज बीच में आता है, वहां की बनी घटना। पुराने साधकों को मैंने बताई वो बात, पर कई नए आए हैं, पहली बार आए, इसलिए मैं वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। महाराष्ट्र में जलगांव है, वहां एक सज्जन की किराने की दुकान है, उनका नाम बालकिशन अग्रवाल। सोनी टीवी पर सत्संग सुनते थे बापूजी का, तो बहुत उनको अच्छा लगता था, तो एक तस्वीर लाकर गुरुजी की दुकान में लगा दी थी। दर्शन नहीं किए थे कभी, पर तस्वीर मिल गई तो लगा दी। और जहां गुरु का चित्र होता है ना, वहां गुरु का अस्तित्व होता है, गुरु स्वयं होते हैं, क्योंकि गुरु एक व्यक्ति नहीं है। एक दिन